एपिसोड अलीना के ख्वाब से शुरू होती है, जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत स्टैग को बर्फीली इलाके में पुरसकून खड़ा देखती है और उसकी आंख खुल जाती है। उसकी आंख खुलते ही उसके रूम में टेलर और उसका स्टाफ आता है, जो अलीना को किंग प्योटर के सामने जाने के लिए तैयार करता है। वो मैल को लेटर लिखती है, जिसमें उसे ये सब डेली रूटीन की बातें भी बताती है। अगले सीन में कैज अपनी टीम के साथ बात करता है कि लिटिल पैलेस के अंदर जाने के लिए एक हार्ट रेंडर नीना उनकी हेल्प करेगी, बट उस पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पे आर्कन कहता है कि हम नीना पे भरोसा कर सकते हैं। नीना अपने इनकीपर को कहती है कि उससे एक कंडक्टर मिलने आएगा, तो उसे मेरे रूम में भेज दे। लेकिन इससे पहले कि कैज ग्रो गैंग के साथ वहाँ पहुँचता, कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। कैज के वहाँ पहुँचने पे इनकीपर कुछ पैसे काउंट कर रहा होता है, जिससे उन्हें शक होता है और रूम में जाके सब चीजें बिखरी देख के वो समझ जाते हैं कि कोई और नीना को ले गया है। उस रूम में उन्हें एक ब्रॉच मिलता है, जिसपे आर्कन सबको बताता है कि ये ट्रस्केला का मार्क है, जो ग्रिशास के राइवल्स हैं और ये लोग बस ग्रिशास के पीछे पड़े हुए हैं। और इस वक्त तक तो वो उसे अपनी शिप में लेके फियर्डन के लिए निकल चुके होंगे। इस पे सब ना उम्मीद हो जाते हैं और आर्कन सबको ये प्लान छोड़ने का कहता है, तो कैस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम हमें बस ईस्ट ड्राफ्ट का ले जाओ और वहाँ जाके लिटिल पैलेस के अंदर जाने का इंतजाम मैं अब खुद कर लूंगा। आर्कन को अपनी स्पेशल ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए एलेबास्टर कोल के 20 पाउंड्स, एक कोट और एक जोड़ा की जरूरत होती है और वो रात के अंधेरे में अपने टाउन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे सबको इकट्ठा होने का कहता है। कैस जैस्पर को मार्केट में एलेबास्टर कोल लेने भेजता है, लेकिन वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो वहीं रुक जाता है। लिटिल पैलेस में अलीना को एक अजीब सा यूनिफॉर्म पहना के जीनिया अपने साथ किंग के पास लेके जा रही होती है कि अलीना की नजर एक लाइब्रेरी पे पड़ती है। जीनिया उसे बताती है कि ग्रैंड पैलेस में किंग प्योटर, क्वीन, प्रिंस वैजली और उनका स्पिरिचुअल एडवाइजर आ चुके हैं। अचानक जीनिया की जगह जनरल क्रिगन आ जाते हैं और वो उसे अपनी पावर्स को फेस करने का कहता है और अपनी बातों से मोटिवेट करता है। वो दोनों किंग के सामने पेश होते हैं। अलीना अपना वेल उतारती है और जनरल क्रिगन बताता है कि ये अलीना स्टारकोव है, अ सन समनर, जो हम सबका फ्यूचर बदल देगी। और वो वहाँ पे अपने हाथों के इशारे से एकदम बहुत ज्यादा अंधेरा कर देता है और अलीना से अपनी पावर दिखाने का कहता है, जिसपे वो घबरा जाती है। तो जनरल क्रिगन अलीना का हाथ पकड़ता है और अलीना से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे वो सारा अंधेरा गायब हो जाता है। सब बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन साथ ही किंग जनरल क्रिगन से कहता है कि अलीना को जल्दी कम्प्लीटली ट्रेन करना होगा। वेस्ट ड्राफ्ट का अलग कंट्री का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन हम एक हैं और हमें एक होके ही रहना है। वक्त बहुत कम है। सब ग्रिशा मेंबर्स अलीना को बहुत खुशी से वेलकम करते हैं। जोया भी सबके सामने अलीना को खुशी से गले मिलती है, लेकिन उसे कान में कुछ बुरा भला भी बोलती है। जीनिया अलीना को वहाँ से ले जाती है। वेस्ट ड्राफ्ट में कैस गोड को ले आता है और वहाँ उसे इन एजफोल्ड में जाने वाले मिसिंग लोगों की लिस्ट को देखते हुए मिलती है, जिसपे वो कैस को बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम ढूंढ रही थी, कि शायद उन्होंने भी फोल्ड को पार करने की कोशिश की हो। कैस उसे समझाता है कि वो कभी फोल्ड में गए ही नहीं थे, उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुना था। अब तुम उन्हें भूल के मूव ऑन कर लो, ताकि अपने काम पे भी फोकस कर सको। अगले सीन में नीना को ट्रस्केला के लोग जबरदस्ती अपनी शिप में बांधते हैं, जहाँ नीना को और ग्रिशा भी बंधी हुई दिखाई देती हैं। नीना उस बंदे से बात करने की कोशिश करती है जो उसे बांधता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता, बस इतना बताता है कि उन सबको एक ट्रायल के लिए लेके जाया जा रहा है। अगले सीन में कैस और इनेश एक गोड और ज्यूडा के साथ आर्कन को रात के अंधेरे में अपनी डिसाइडेड जगह पे मिलते हैं। सब जैस्पर का वेट कर रहे होते हैं कि गन शॉट्स की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग जैस्पर के पीछे पड़े होते हैं। इनेश उसे फटाफट उस स्पेशल ट्रांसपोर्ट में बिठा के दरवाजा बंद कर लेती है। वहाँ पे जैस्पर बताता है कि उसने
गैम्बलिंग में सब पैसे उड़ा दिए हैं और अब वो एलेबास्टर कोल के 16 पाउंड चोरी करके लाया है, जिस वजह से ये लोग पीछे पड़े हैं। लिटिल पैलेस में अलीना को मैरी और नादिया मिलते हैं और वो उसे बताती हैं कि सुबह सबसे पहले कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। वहाँ उसका ट्रेनर बॉटकिन उसको पूछता है कि क्या तुम्हें कोई डिफेंडिंग टेक्निक्स आती हैं, जिस पे अलीना को अपने कैंप में मैल से एक दफा ली हुई ट्रेनिंग याद आती है और वो हाँ कह देती है। बॉटकिन उसे अपना ओपोनेंट खुद ही चूज करने का कहता है। अलीना जोया को चुनती है। बॉटकिन उसे बताता है कि ये बचपन से एक अच्छी फाइटर रही है। अलीना फिर भी उसी को चूज करती है और 2 दफा बहुत बुरी तरह जोया की एक ही मूव से हार जाती है। दूसरी तरफा जोया अलीना को नीचे गिरा के उससे मैल के बारे में बदगुमान करने की कोशिश करती है, जिसपे अलीना को गुस्सा आ जाता है और वो मैल के ही सिखाए हुए पंच के तरीके से जोया को पंच करती है और जोया गुस्से में अपनी एयर बेंडिंग पावर से अलीना को बहुत दूर फेंक देती है, जिससे अलीना बेहोश हो जाती है और अलीना को वो ही स्टैग नजर आता है। मैरी और नादिया उसे उठाते हैं और बताते हैं कि जोया हमेशा उस बंदे से जेलस होती है जो भी जनरल क्रिगन के करीब होता है। बॉटकिन उसे डांटता है कि उसे एक सन समनर पे अटैक क्यों किया। अलीना फिर से मैल को एक लेटर लिखती है और बताती है कि ये ऑर्फनेज से बहुत डिफरेंट नहीं है। उसे अपने ड्रीम के बारे में बताती है और उसे लिटिल पैलेस आने के लिए इनवाइट करती है। अलीना लाइब्रेरी जाती है और वहाँ जाके उसे अपने बचपन की एक किताब मिलती है। वहाँ किंग का स्पिरिचुअल एडवाइजर आता है, जिससे अलीना जरा डर जाती है, लेकिन फिर वो उससे उसके स्टैग के बारे में जिक्र करता है और एक किताब निकाल के देता है और फर्स्ट ग्रिशा जो कि एक बोन स्मिथ है उसकी कहानी बताता है। वो अपनी फिंगर बोन से क्रीचर्स बनाता था। वो किसी न किसी बीस्ट को मार के उन एनिमल्स के किसी भी हिस्से को मेल्ट करके अपनी बॉडी में शामिल करते थे, जिससे उनकी पावर्स मजीद इनहेंस की जा सकती थी। किंग उसको अपनी फ्रेंडशिप के लिए एक बुक द लाइफ ऑफ द सेंट्स गिफ्ट कर देता है और उसे बताता है कि बागरा उसका वेट कर रही थी। वो अलीना के पूछने पे उसे बताता है कि बागरा एक ट्रेनर है जो हर ग्रिशा को जरा सख्ती से ही लेकिन उनको मजबूत बनाती है और इसीलिए किसी भी ग्रिशा को आज तक कोई मुश्किल बहुत बड़ी नहीं लगती। अलीना एक केव में जाती है और बागरा उससे बहुत रूडली बोलती है कि तुम लेट आई हो, तुम्हें शैडो फोल्ड को खत्म करने के लिए पंच की जरूरत नहीं है। बॉटकिन के पास अपना टाइम वेस्ट मत करो। बागरा उससे मजीद इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि क्या तुम जनरल क्रिगन का हाथ पकड़े बगैर लाइट समन कर सकती हो, क्योंकि जनरल क्रिगन की बहुत सी पावर्स में से एक पावर दूसरों की रिस्ट से उनकी एबिलिटीज को तेज करना भी है, जिस पे वो इनकार कर देती है। बागरा उसे ये कह के अपने केव से निकाल देती है कि सबको तुम पे यकीन है, अगली बार जब तुम खुद पे यकीन हो तब यहाँ आना। अलीना अपने रूम में जाके मैल को लेटर लिखती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और वो यहाँ की सब अयाशियों की बावजूद अपने छोटे से टेंट को बहुत याद करती है। वेस्ट ट्रावका में ग्रोगैंग आर्कन के साथ उसकी स्पेशल ट्रांसपोर्ट में बैठ जाते हैं। आर्कन उन्हें हिलने से मना करता है और बताता है कि उसका बनाया हुआ ट्रैक अभी तक कंप्लीट नहीं है, जिस पे सब परेशान हो जाते हैं। आर्कन इंजन थोड़ा तेज करता है, जिससे वॉल्कराज उन पे अटैक कर देते हैं। लिटिल पैलेस में खाने का टाइम है और अलीना को बहुत फैंसी मील सर्व किया जाता है, जिसे खाने से पहले उसके लिए एक स्पेशल टेस्टर रखा गया है। एक सीनियर ग्रिशा आइवन सबको न्यूज सुनाता है कि आर्मी के काफी सोल्जर्स, हीलर्स, इन्फर्नीज और हार्ट रेंडर्स जो फोल्ड से इंजर्ड वापस आए थे उनकी डेथ हो रही है और अलीना को डांटता है कि उसे हर जागते लम्हे में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि फोल्ड को कैसे खत्म करना है, ना कि इतना फैंसी मील एंजॉय करना है। दूसरी तरफ शैडोज में जाने वाली आर्कन की स्पेशल ट्रांसपोर्ट पे वॉल्कराज ने अटैक कर दिया और उनके पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं इस फोल्ड को पार करने के लिए, लेकिन उसके लिए उनको मजीद कोल्स की जरूरत है। सब पैनिक कर रहे होते
होते हैं कि आर्कन जैस्पर को गोट पकड़ने का कहता है। वोल्क्रास उस ट्रांसपोर्ट की छत को ऑलमोस्ट तोड़ ही देते हैं कि जैस्पर उठता है और बहुत स्टाइल से वोल्क्रास को शूट करता है और वो फोल्ड को पार करके ईस्ट ट्राफ का पहुंच जाते हैं। लिटिल पैलेस में अलीना मैल को एक और लेटर लिखती है कि हम दोनों को बचपन से पता था कि एक सेंट आएगा और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन कभी भी इस बात पे यकीन नहीं किया कि कोई स्ट्रेंजर आके हेल्प करेगा। लेकिन तब हम दोनों एक दूसरे के पास थे और वो काफी था। और पता नहीं क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि मैं एक इम्पोस्टर के अलावा कुछ नहीं हूँ। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 अतकाज़ात्स्या, जिसका मतलब ऐसा ग्रिशा है जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एपिसोड के पहले सीन में मैल अपने ग्रुप के साथ दिखाया जाता है जो सफर में होता है। मैल अलीना को काफी देर से लेटर्स लिख रहा होता है। वो तीसरा लेटर लिखता है जिसमें वो अपने हालत से उसे आगाह करता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और उसका चेहरा नहीं भूल पा रहा। फिर उनका हेड उनके लिए आए हुए लेटर्स देता है, लेकिन उसमें अलीना का कोई लेटर नहीं होता, जिससे मैल बहुत दुखी हो जाता है। फिर उनका हेड उनमें एक स्टैग की ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि जो इसको ढूंढेगा उसे लिटिल पैलेस जाने दिया जाएगा। मैल जानता था कि ये ड्राइंग भी अलीना ने बनाई है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन मैल हाथ उठाकर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में लिटिल पैलेस में अलीना अपने कमरे में बैठी दिखाई जाती है, जहाँ जीनिया आती है, जिसे देखकर अलीना उससे पूछती है कि क्या कोई लेटर्स आए हैं, जिस पर जीनिया उसे कहती है कि नहीं और उसे बताती है कि वो जनरल क्रिगन के साथ हॉर्स राइडिंग पर जा रही है और उसे बहुत खूबसूरत ड्रेस दिखाती है जो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अलीना वो चेंज करके ब्लू कलर का ड्रेस पहनकर रेडी होकर बाहर आती है, जिस पर क्रिगन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा चूज किया हुआ कलर पसंद नहीं आया। तो अलीना कहती है कि वो आपका कलर है तो आप ही उसे पहने। फिर वो घोड़े पे बैठने लगते हैं, जिस पर क्रिगन उसे कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर बुलाओ। फिर वो घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं। ईस्ट ट्राफका में ग्रोगैंग और आर्कन बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह लिटिल पैलेस तक पहुंचा जाए, जिस पर कैज आकर कहता है कि लिटिल पैलेस तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्लूप्रिंट्स की जरूरत है जो रॉयल आर्काइव्स में रिपोजिटरी बॉक्स में मौजूद हैं। ये सुनकर जैस्पर खुश होता है, लेकिन आर्कन को प्लान की समझ नहीं आती, जिस पर जैस्पर उसे क्लियर करता है कि वो ये ब्लूप्रिंट्स चोरी करने जा रहे हैं। अगले सीन में क्रिगन और अलीना एक फाउंटेन के पास खड़े होते हैं, जिसमें क्रिगन एक कॉइन किस करके फ्लिप करता है जो फाउंटेन में जाके गिरता है। फिर वो अलीना को कहता है कि मैं बचपन में परेशान होने पर यहाँ जाता था और इसी तरह कॉइन फ्लिप करके एक ही दुआ बार बार मांगता था कि काश मैं कुछ और होता और ग्रिशा ना होता। फिर क्रिगन अलीना से फाउंटेन पर बने हुए कैरेक्टर्स के बारे में पूछता है, जिस पे अलीना कहती है कि सब बचपन में हिस्ट्री पढ़ते हैं और मैं जानती हूँ कि पुराने वक्त में किंग एनास्टस ने एक ग्रिशा को अपने मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे सिलेक्ट किया था जो शैडो समनर था। इस पे क्रिगन उसकी बात काट कर कहता है कि शैडो समनर यानी ब्लैक हेरेटिक। अलीना कंटिन्यू करती है कि हेरेटिक के पावर ज्यादा होने की वजह से उसका तख्त खतरे में है, जिसको बचाने के लिए वो एक आर्मी बनाता है। हेरेटिक किंग का मुकाबला करने के लिए एक एम्पलीफायर बनाता है, जिससे किंग, उसकी आर्मी और हजारों और लोग मर जाते हैं और वो फोल्ड बन जाता है। इस पर क्रिगन उसे कहता है कि उसने सारी जिंदगी अपने इंसेस्टर्स की गलती को सुधारने की कोशिश में लगा दी, जिस पर अलीना कहती है कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई तो मुझे भी हेरेटिक ही बना दिया जाएगा। लेकिन क्रिगन उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर मैल अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार होता है, जब ड्यूब्रोव और मिखाइल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ लिटिल पैलेस में अलीना की ट्रेनिंग
बहुत टफ चल रही है। उसकी ट्रेनर बागरा एक बूढ़ी सी औरत है जो अलीना को सही से प्रैक्टिस ना करने पर उसे मारती भी है। एक दफा लाइट बनाने पर अलीना बहुत खुश होती है, लेकिन बागरा उसे उस पर भी डांटती है क्योंकि ये काफी नहीं था। दूसरी तरफ क्रो गैंग ब्लूप्रिंट्स लेने रॉयल आर्काइव्स पहुंचते हैं। कैस एक स्कल्प्टर बनकर वहां जाकर लिटिल पैलेस के रूम की डायमेंशंस मांगता है। जब वो आदमी लेने जाता है तो कैस एक फॉस्फरस ट्रेल उसके पाँव में फेंक देता है, जिससे हर जगह उसके निशान लग जाते हैं। कैस वहाँ से वो लेकर चला जाता है, लेकिन रात होने पर जैस्पर वहाँ जाकर उसका डबल मैकेनिज्म वाला लॉक खोलता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो फॉस्फरस ट्रायल से लगे निशान देख सके और इनेज को डोम के जरिए एंटर करता है। इनेज उस फॉस्फरस ट्रायल से लगे निशान से जगह तक पहुंचकर ब्लूप्रिंट्स की कॉपी लेकर बाहर निकलने लगती है कि वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लेकिन इनेज जैस्पर की मदद से बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में क्रिगन एक सोल्जर फेड्रियर को बुलाकर नीना के बारे में पूछता है और उसे नीना को ढूंढने को कहता है। उधर क्रो गैंग ब्लूप्रिंट्स देखकर प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन उन्हें अंदर घुसने और बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। इनकी डिस्कशन के दौरान बैकग्राउंड में एक जोकर करतब करता हुआ गिर जाता है। फिर नीना का सीन दिखाया जाता है जिसे काफी देर से भूखा रखा जा रहा होता है, लेकिन मैथायस उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे खिलाने लगता ही है, लेकिन वो नहीं खाती क्योंकि उसे पता होता है कि ये खाना उसे किसी मकसद के तहत खिलाया जा रहा है। इस पर मैथायस पहले गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर उससे आराम से जनरल के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कुछ नहीं बताती। उसे फिर आराम से खिलाने लगता है, जिस पर वो एक बाइट लेकर उसी के मुंह पर थूक देती है। मैथायस वहाँ से चला जाता है। सीन यहीं क्रो गैंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो लोग अभी लिटिल पैलेस में जाने की डिस्कशन ही कर रहे होते हैं कि एल्कन मार्को, जो कि लिटिल पैलेस में होने वाला शो को लीड कर रहा था, को लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उनका एक पार्टिसिपेंट जख्मी हो गया है। इस पर इनेज उन्हें एक परफॉर्मेंस दिखाती है तो वो उसे अपनी टीम में लेने का फैसला कर लेते हैं, जिस पर जैस्पर आकर कहता है कि वो अकेले नहीं जा सकती, हमें भी साथ जाना है। तो मार्को बताता है कि बगैर टैलेंट के आप नहीं जा सकते। ये सुनकर जैस्पर भी एक करतब दिखाता है जिसमें इनेज ऊपर से लटकी होती है और उसके मुंह में एक कार्ड होता है, जिस पर जैस्पर बिना देखे गोली चलाता है। ये देखकर मार्को उसके लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन कैस रह जाता है जो कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा। इसके बाद अलीना फिर से प्रैक्टिस करती दिखाई जाती है, जहाँ बागरा उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और अलीना से बात करते हुए उसे गुस्सा दिलाती है, जिसे अलीना अपनी पावर दिखाने में कामयाब हो जाती है और वो बहुत अच्छे से लाइट बनाती है। अलीना ब्लिंक करने लगती है, जिस पे बागरा कहती है कि लगता है चाय ने काम शुरू कर दिया है। इस पर अलीना अपने बचपन में चली जाती है। बागरा उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो? अलीना बताती है कि अपने ऑर्फनेज में हूँ। अलीना के सामने एक यंग मैल और अलीना खड़े बातें कर रहे हैं। यंग अलीना मैल को कह रही होती है कि हम सारी जिंदगी इकट्ठे छुप के नहीं गुजार सकते। इतने में मैल के पास बड़ी चीज टूट जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। इतने में हेड मिस्ट्रेस उन्हें टेस्ट के लिए ले जाती है। मैल के हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका टेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन अलीना का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के वक्त ग्रिशा होने पर एक पेन होती है, जिसे अलीना टेस्ट के वक्त छुपा लेती है और किसी को नहीं बताती। सबके सामने यही प्रूफ होता है कि अलीना ग्रिशा नहीं है, जिससे मैल खुश हो जाता है। अब अलीना प्रेजेंट में वापस आती है और बागरा को सब बताती है कि वो टेस्टिंग मैल से अलग होने के डर से नहीं करवाती, जिस पर वो कहती है कि तुम लोग सारी जिंदगी इकट्ठे नहीं रह सकते। आखिर अब मैल किधर है? ये सुनकर अलीना खामोश हो जाती है। रात को उसे बागरा की बातें याद आ रही होती हैं
कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर चैंडलर क्रिगन के पास जाती है। क्रिगन उसे ड्रिंक देता है। फिर वो उसे बताने लगता है कि अलीना के पैलेस में होने से उनके दुश्मन उनसे डर रहे हैं। फिर क्रिगन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं कब से ये जंग अकेला लड़ रहा हूँ, इसमें मैंने सब कुछ खो दिया है। उसकी बात के दौरान उनके इर्द गिर्द ब्लैक शैडोज पड़ने लगते हैं, जिसे अलीना देखकर क्रिगन को अलेक्जेंडर बुलाती है, जो उसे क्रिगन ने ही कहा था, लेकिन वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है। ये देखकर अलीना क्रिगन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे रोशनी बनती है और उन दोनों के इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है और वो शैडोज खत्म हो जाते हैं। फिर अलीना उसे कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, जिस पर क्रिगन उसे प्यार से देखता है और उसके चेहरे पे हाथ रखकर कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन अलीना वहाँ से जाना बेहतर समझती है। फिर जिस बोट में नीना होती है वहाँ तूफान आ जाता है, जिससे उनकी बोट में पानी भर जाता है, जिसे देखकर बोट का कैप्टन बोट में मौजूद सब लोगों को मारने का कहता है। उधर मैल उस स्टैग को ढूंढने के लिए एक बर्फीली इलाके में होता है जहाँ बहुत ठंड होती है। अलीना मैल के लेटर्स का वेट कर रही थी, लेकिन कोई लेटर ना मिलने पर उसे दुख और गुस्सा आ जाता है। वो इसी गुस्से में बागरा के पास जाती है और उसे अपने हाथों से पावर जनरेट करके दिखाती है, जिसे देखकर बागरा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मैल डूब्रोव और मिखाइल पर अटैक हो जाता है। मैल को एक स्ट्रॉन्ग फायर पावर से हिट किया जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। मैल को बचपन का फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो नया सोल्जर बना था। वो वापस आता है तो अलीना को ढूंढता है, जिससे उसे पता लगता है कि अलीना ने एक ऑफिसर को पंच किया था, जिसकी सजा में वो जेल में बंद है। तो मैल उसी ऑफिसर के पास जाकर उसके सर पे बॉटल तोड़ देता है, जिससे उसे भी सजा मिलती है और वो भी उसी जेल में बंद हो जाता है जहाँ अलीना बंद थी। फिर जेल में बैठे वो दोनों बातें करने लगते हैं और मैल अलीना को अपने 11 स्टिचेस दिखाता है और अलीना अपने बचपन में उसे लगे स्टिचेस दिखाती है। दूसरी तरफ अलीना जीनिया को रात के वक्त अपने हाथ पर स्टिचेस के निशान को हटाने का कहती है। वो उसके हाथ से वो निशान मिटा देती है, जिसके बाद अलीना आंखों में आंसू लिए क्रिगन के दिए उस ब्लैक ड्रेस को देखती है। जब मैल होश में आता है तो उसके दोस्त डूब्रोव और मिखाइल की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर मैल रोने लगता है। फिर अचानक उसकी नजर उसी स्टैग पर पड़ती है, जिसे ढूंढने वो यहाँ तक आया था, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने वाला हूँ, यानी अलीना। यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है।